नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो हम लास्ट वीडियो के अंदर समास का अर्थ समझे थे, समास के प्रकार समझे थे। अब हम ये समास है उस समास में से दूसरे नंबर का समास जो है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास हम लास्ट में समझेंगे। अगर वो पहले समझाऊंगा तो शायद ये समझ में आए, इसलिए इसको हम लास्ट में समझेंगे। तो हम इधर समझेंगे आगे वाला समास जिसका नाम है द्वंद्व समास। और समास से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। बहुत सारों को डर लगता है कि भाई समास समझ में आता नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आराम से आ जाएगा और आसान तरीका है, मैं आपको सब समझाऊंगा। ओके, आपका मार्क्स जाएगा नहीं। तो अभी हम समझेंगे दूसरे नंबर का समास जिसको मैंने पहला नंबर दिया है अव्ययीभाव समास को हम लास्ट में समझेंगे। तो यहाँ समास है कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सभी समास में से सबसे आसान है। तो मैं उदाहरण लिखता हूँ, उसको समझो आप। तो उदाहरण हम लिखते हैं, पहला उदाहरण है जो बार बार पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा के अंदर भी, हर एग्जाम के अंदर। पहला उदाहरण है इसका, माता पिता, बराबर। दूसरा उदाहरण लिखेंगे सुख और दुख। तीसरा उदाहरण लिखेंगे पाप और पुण्य। और एक उदाहरण समझेंगे धरती आकाश। और एक भी उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। उदाहरण लिखते हैं धरती आकाश। चलो लिखते हैं दाल बाटी, बराबर। अच्छा, ये 5 एग्जाम्पल समझ जाओगे ना आप, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, इस समास को समझने के लिए इसके कुछ लक्षण है, वो अपने को समझना पड़ेगा, तो आराम से आपको समझ में आएगा। तो देखो, द्वंद्व समास के अंदर जो समास आएगा उसको पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान है, बराबर। तो समझो, तो सबसे पहले इधर उदाहरण है माता पिता, सुख दुख, पाप पुण्य, धरती आकाश, दाल बाटी, बराबर। तो पहले तो हमको उसका विग्रह करना चाहिए। विग्रह करना नहीं, अलग कैसे होगा? तो मानो इधर हम लिखते हैं माता और पिता, तो माता पिता को अलग करेंगे तो होगा माता और पिता, बीच में विग्रह करेंगे तो लगा देना है और। सुख और दुख, पाप और पुण्य, धरती और आकाश, और एक लास्ट है दाल और बाटी। यानी पहला इसका लक्षण है कि इसको अलग करेंगे तो बीच में क्या आएगा? और आएगा। क्या आएगा? और आएगा। तो जैसे हम वापस एक बार रिपीट करते हैं, माता पिता को अलग किया तो माता और पिता। सुख दुख को अलग करेंगे तो अलग किससे होगा? और से, सुख और दुख। उसी प्रकार होगा पाप और पुण्य, उसी प्रकार होगा धरती और आकाश, और उसी प्रकार का दाल और बाटी। पहले समझ में आना चाहिए। अब उसको पहचानने का तरीका कि द्वंद्व समास हम जब एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले हमको देखने का कि भाई उसके अंदर, बीच के अंदर, बीच में मतलब जब अलग होगा तब की बात है कि ये चिन्ह अवश्य होगा। एक ध्यान से, संयोजक चिन्ह बोलते इसको, जिससे अलग होता है, ये चिन्ह अवश्य ही होगा। तो उसको देख के हमको समझ में जाना है, समझ में आ जाएगा कि भाई ये कौन सा समास है। लेकिन ध्यान रखने का कि कभी-कभी दूसरे समाज में भी आता है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे
कि एक आया एग्जाम में कि ऐसा पूछा है कर्ण 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 पूछा गया, फिर आप बोलोगे कि बीच में तो ये चिन्ह था, तो ये भी चिन्ह है, ऐसा सेम ही है, तो हम इसको द्वंद्व समास लिख देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे कोई समास का उदाहरण है, कैसे मैं आपको बताता हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये चिन्ह से पता तो चल जाएगा कि द्वंद्व समास है, लेकिन दूसरे कुछ लक्षण उसको देखने हैं आपको। जैसे देखो माता, जैसे द्वंद्व समास है तो उसका पहला लक्षण है ये चिन्ह अवश्य होगा, तो आपको समझ जाना है द्वंद्व समास। लेकिन कुछ और ध्यान रखना है, तो ध्यान से सुनो। जैसे कि इधर द्वंद्व समास में दो पद होंगे, कितने पद होंगे? दो। जैसे देखो माता पिता, कितने पद हो गए? दो। सुख दुख, कितने पद हो गए? दो। पाप पुण्य, कितने पद हो गए? दो। धरती आकाश, कितने पद हो गए? दो। और दाल और बाटी, कितने पद हो गए? दो। तो देखो द्वंद्व समास का पहला एक नियम है, लक्षण है कि भाई बीच में ये चिन्ह अवश्य होगा। दूसरा नियम है कि भाई दो पद होंगे, कितने पद होंगे? दो। पर ये ध्यान रखना। अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि दोनों पदों का महत्व कैसा होगा? समान होगा। जैसे माता पिता, तो माता पिता में से किसको महत्व देते हम? तो दोनों को। माता जी को भी हम महत्व देते हैं, पिता को भी। उसी प्रकार सुख और दुख में से किसका महत्व ज्यादा है, किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है? तो सुख और दुख दोनों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। पाप और पुण्य तो दोनों महत्व के हैं। धरती और आकाश दोनों महत्व के हैं। और हो गया दाल और बाटी, तो दाल और बाटी बराबर, बिना दाल बाटी नहीं खा पाएंगे और बाटी के बिना दाल, बराबर, ठीक है। तो ये तीसरा लक्षण है कि दो, एक तो पहले हमने पढ़ा कि दो पद होंगे, बीच में चिन्ह होगा, और होगा कि दोनों पदों का महत्व कैसा होगा? समान। देखो ये जितने दो पद है सभी पदों का महत्व समान। जैसे वापस बता, माता पिता में से कौन इंपॉर्टेंट? तो बोले कि दोनों, उसी प्रकार होगा। और एक लक्षण अपने को ध्यान में रखना है कि दोनों पद एक दूसरे के क्या होंगे? विरोधी होंगे। जैसे माता का विरोधी तो बोले कि पिता, सुख का विरोधी तो बोले दुख, पाप का विरोधी तो बोले पुण्य, धरती का विरोधी आकाश, दाल का विरोधी बाटी। पर इसकी उसी प्रकार और भी उदाहरण आ सकते हैं, लेकिन समझो कि दोनों पद एक दूसरे के विरोधी होंगे, दोनों पदों का महत्व समान होगा, बीच में संयोजन चिन्ह होगा, और कितने पद होंगे? दो पद होंगे। तो ये इस प्रकार आपको उदाहरण समझना है। और द्वंद्व समास का अलग करने पर क्या आएगा? जैसे माता पिता पूछा गया, अलग करोगे तो माता और पिता, बराबर। जैसे वापस इधर सुख दुख को अलग करोगे, सुख और दुख। तो बस ये आपको ध्यान रखना है द्वंद्व समास के अंदर, बिल्कुल आसान है। आपको एक बात बता दूं कि ये क्यों द्वंद्व समास नहीं है जबकि बीच में चिन्ह है? तो अभी हमने देखा कि ये दो पद होंगे, इधर भी दो पद है, लेकिन दोनों पद एक दूसरे के विरोधी होने चाहिए। ये तो दोनों पद कैसे है? एक जैसे, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, बराबर, ठीक है। तो ये हो गया द्वंद्व समास के बारे में। अगर कुछ आपको पता नहीं चला तो मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा, बराबर। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा समास के बारे में देखेंगे। नमस्कार।